नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक हलचल मचा दी है। मामला है संविधान में दी गई शक्तियों पर अंकुश लगाने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच खींचतान का। दोस्तों, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर एक अहम टिप्पणी की थी। कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी बिल या फाइल को रोक कर रखते हैं तो यह लोकतंत्र की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इस पर कोर्ट ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल एक निर्धारित समय सीमा के भीतर करना चाहिए ताकि फैसले लटके नहीं। लेकिन दोस्तों, इस पर केंद्र सरकार ने काफी बड़ा रुख अपनाया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को चेताते हुए कहा है कि संविधान में जो शक्तियां राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी गई हैं उन पर किसी तरह की डेडलाइन लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता और संवैधानिक भूमिका को प्रभावित करेगा। अब यह सवाल उठता है कि यह मामला केवल संवैधानिक व्याख्या तक सीमित है या फिर इसके राजनीतिक मायने भी हैं। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कई राज्यों की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्यपाल कई बार विधानसभा से पास हुए बिलों को महीनों तक रोक कर रखते हैं। इससे राज्य सरकारों का कामकाज प्रभावित होता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया ठप हो जाती है। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और पंजाब जैसे राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली थी कि उनके राज्यपाल जानबूझकर बिलों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया और कहा कि राज्यपाल केवल संविधान के संरक्षक हैं। वे जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की कार्यप्रणाली को बाधित नहीं कर सकते। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को ही तय समय सीमा के भीतर फैसले लेना चाहिए ताकि अनावश्यक देरी ना हो। अब दोस्तों, जब केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा गया तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को साफ चेतावनी भरे लहजे में कहा, कोर्ट को संविधान की मौलिक संरचना को छेड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी गई शक्तियां केवल औपचारिक नहीं है, बल्कि यह उनकी स्वतंत्र भूमिका का हिस्सा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को इन शक्तियों पर डेडलाइन तय करना है तो यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा। यह बयान सीधे सीधे इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर टकराव के मूड में है। अब आपको बताते हैं कि यह मामला इतना अहम क्यों है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी बिल को सालों तक अटका कर रखेंगे तो क्या होगा। राज्य की चुनी हुई सरकार की नीतियां लागू नहीं हो पाएंगी, जनता की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गंभीर रुकावट आ जाएगी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर टाइम फ्रेम तय करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार का यह तर्क है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल रबर स्टैंप नहीं है, उन्हें भी सोचने और फैसले पर विचार करने का अधिकार है। अगर हर चीज पर डेडलाइन लग जाएगी तो उनकी संवैधानिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि संविधान इस मामले में क्या कहता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 200 से लेकर अनुच्छेद 201 राज्यपाल की शक्तियों का जिक्र करता है। अगर विधानसभा कोई बिल पास करती है तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं: बिल को मंजूरी देना, बिल को रिजर्व करके राष्ट्रपति के पास भेजना, बिल को वापस विधानसभा को भेज देना, सिर्फ एक बार। लेकिन संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि राज्यपाल कितने दिनों में फैसले लेंगे। यही लूप होल राज्यों और केंद्र के बीच विवाद का कारण बनता है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से लिखित जवाब मांगा है। केंद्र ने कहा है कि डेडलाइन तय करना संविधान संशोधन जैसा होगा और यह काम केवल संसद कर सकती है, कोर्ट नहीं। कई राज्यों ने एक बार फिर कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि राज्यपालों की शक्तियों को सीमित किया जाए। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि केंद्र राज्यपालों को इस्तेमाल विपक्ष शासित राज्यों को परेशान करने के लिए करता है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि इसके राजनीति मायने क्या निकलते हैं। दोस्तों, यह मुद्दा केवल संविधान की व्याख्या नहीं है, इसके पीछे गहरी राजनीति छुपी है। बीजेपी शासित केंद्र और विपक्षी दलों द्वारा चलाए जा रहे राज्यों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि राज्यपालों को केवल केंद्र का एजेंट बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्यपाल केवल संविधान के रक्षक हैं और अगर वे राज्य सरकारें कुछ भी करेंगी तो रोक लगाने का अधिकार राज्यपाल के पास होना चाहिए। इसी बीच जनता का गुस्सा और बहस भी छिड़ गई है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर जनता में गहरी बहस है। एक वर्ग का कहना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका केवल औपचारिक होनी चाहिए क्योंकि जनता ने सरकार चुनी है, राज्यपाल को नहीं। दूसरा वर्ग मानता है कि अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर दिया जाएगा तो केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बिगड़ जाएगा। अब आपको बताते हैं कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है। दोस्तों, लोकतंत्र की मजबूती केवल भारत में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में एक बहस का मुद्दा है। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में राष्ट्रपति या गवर्नर की शक्तियां काफी हद तक सीमित होती हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति भी हर बिल पर तुरंत फैसला करने को बाध्य होता है।
ब्रिटेन में किंग क्वीन केवल औपचारिक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में भारत में अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल निश्चित काल तक बिल को रोक सकते हैं तो यह लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल उठाता है। तो चलिए जानते हैं आखिर विपक्ष की रणनीति अब क्या है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई हैं। कांग्रेस का कहना है कि राज्यपालों को बीजेपी का राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी का कहना है कि अगर राज्यपाल बार बार चुनी हुई सरकार का काम रोकेंगे तो यह लोकतंत्र की हत्या होगी। केरल और तमिलनाडु की सरकारों ने तो सीधा कोर्ट में कहा है कि राज्यपाल जनता के आदेश को ठुकरा नहीं सकते। इस मुद्दे को संविधान बचाओ आंदोलन के रूप में पेश करना। अब आपको बताते हैं इसमें विपक्ष की रणनीति साफ है। इस मुद्दे को संविधान बचाओ आंदोलन के रूप में पेश करना, जनता के बीच यह संदेश फैलाना कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को दबा रही है। 2026 के लोकसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाना। अब बात करते हैं राज्यों की सक्रियता की। दोस्तों, राज्यों ने भी अब इस टकराव को चुनावी मुद्दा बना लिया है। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल पर आरोप लगाया है कि वह डीएमके सरकार के हर बिल को रोक रहे हैं। केरल में पिनाराई विजयन सरकार ने कहा है कि राज्यपाल का रोल अब केवल केंद्र का दबाव बनाने वाला औजार रह गया है। पंजाब और तेलंगाना की सरकार भी यही शिकायत कर चुकी हैं। इन राज्यों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार कोई ठोस हल नहीं निकालते हैं तो वे इस मुद्दे को जन आंदोलन बनाएंगे। दोस्तों, कानूनी रूप से अब 3 रास्ते निकल सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर संभावित कानूनी रास्ते क्या हो सकते हैं। दोस्तों, कानूनी रूप से अब 3 रास्ते निकल सकते हैं। पहला यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को किसी बिल या फाइल पर 30 से या 60 दिन के भीतर फैसला करना होगा तो यह तुरंत लागू हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार इसे चुनौती देगी और कहेगी कोर्ट संसद के अधिकारों में दखल दे रहा है, संसद में कानून बने। संसद चाहे तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर समय सीमा तय करने वाला कानून पास कर सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या बीजेपी बहुमत रहते हुए ऐसा करेगी? शायद नहीं। अगर जनता और विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी मैदान में ले आए तो सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ सकता है। 2026 चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। विपक्ष इसे लोकतंत्र बनाम तानाशाही का मुद्दा बना सकता है। अगर जनता को लगे कि केंद्र राज्यपालों के जरिए राज्यों को दबा रहा है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इसे संविधान की रक्षा और राष्ट्र हित के मुद्दे के रूप में पेश कर सकती है। यानी यह मामला केवल कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अगले लोकसभा चुनाव का एजेंट भी तय कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि इसमें विशेषज्ञों की राय क्या है। संवैधानिक विशेषज्ञों की राय इस मुद्दे पर बटी हुई है। कुछ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट सही दिशा में है क्योंकि अगर समय सीमा नहीं होगी तो लोकतंत्र बाधित होगा। कुछ का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की मूल संरचना में बदलाव करने की कोशिश कर रहा है जो केवल संसद कर सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर फहमीद खान का कहना है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को मनमाने तरीके से शक्तियों का इस्तेमाल करने देना लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव सही है। वहीं पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह का कहना है, अगर सुप्रीम कोर्ट समय सीमा तय करता है तो यह संविधान संशोधन जैसा होगा। यह काम केवल संसद का है, ये कोर्ट का नहीं है। अब आपको बताते हैं इसमें जनता की ताजा राय क्या है। दोस्तों, इंडिया टुडे सी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक 65% लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा फैसला करना चाहिए। 21% लोग मानते हैं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और 17% लोग इस पर राय नहीं दे पाए। इससे यह तो साफ हो जाता है कि जनता का झुकाव सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में ज्यादा है। अब आपको बताते हैं कि भविष्य की तस्वीर क्या होगी। आने वाले दिनों में इस मामले के 3 बड़े पड़ाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केंद्र का रुख, विपक्ष की मुहिम। यह तय करेगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों पर कोई समय सीमा तय नहीं होगी। अगर कोर्ट डेडलाइन तय करता है तो क्या केंद्र संसद में इसके खिलाफ बिल लाएगी? विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा कैसे बनाएगा और जनता में कैसे लाएगा? दोस्तों, इस टकराव का हल क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट और केंद्र आपसी सहमति से कोई मध्य मार्ग निकाले। संसद एक ऐसा कानून बनाए जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति को सीमित समय में फैसला करने का प्रावधान हो। सभी दल मिलकर यह तय करें कि राज्यपाल को राजनीति से दूर रखना है। दोस्तों, कुल मिलाकर यह मामला केवल एक कानूनी व्याख्या नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र की असली परीक्षा है। क्या जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का सम्मान होगा? क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति केवल औपचारिक भूमिका निभाएंगे या स्वतंत्र शक्ति के रूप में बने रहेंगे? और सबसे अहम बात तो ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करेंगे या टकराव बढ़ेगा? अब ये आने वाला समय ही बताएगा।